11 मार्च 2025 बलूचिस्तान के एक इलाके मच में एक खौफनाक हमला हुआ। अफगम के करीब चलती जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, ड्राइवर मौके पर शहीद और कई मुसाफिर जख्मी। Gunmen in Pakistan have hijacked a passenger train in a remote and rugged area of southwestern Balochistan province. The attack happened near Mashkaf as the train was travelling from the provincial capital Quetta. और इससे पूरे मुल्क में खौफ की लहर फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, आखिर ये हमला हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक आम दहशतगर्दी का वाकया है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी है? आज की इस वीडियो में हम इस वाकये के पीछे की असल हकीकत, बलूचिस्तान के तनाज़े की गहराई और इसके मुमकिना फैक्ट्स पर बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको आम खबरों में नहीं मिलने वाला। ये वाकया सुबह के टाइम पेश आया जब जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका से गुजर रही। हमलावर ने रेल के आते ही धमाका करके रेल की पटरियों को उड़ा दिया था। रेल के वहां पहुंचते ही हमलावर अचानक से नमूदार होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मुसाफिर खौफ से चीखने लगते हैं और कुछ जमीन पर लेट जाते हैं और कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए रेल की बगियों के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद 430 होती है और इस हमले के नतीजे में इस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन शहीद हो जाते हैं और इन हमलावर की तादाद तकरीबन 6 बताई जा रही है जो जदीद हथियारों से लेस थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों? बलूचिस्तान में ऐसे हमले पहले भी कई बार होते रहे लेकिन इस बार का मामला कुछ मुख्तलिफ लगता है, जिसकी पहली वजह है बलूचिस्तान के अक्सरियत पसंद ग्रुप्स BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे अक्सरियत पसंद ग्रुप बलूचिस्तान में कई सालों से मुतहर्रिक हैं और इन ग्रुप्स का मानना है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल किया जा रहा है और इन्हें इनका हक नहीं दिया जा रहा और इसीलिए वो हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाते हैं। और इसकी वजह नंबर 2 सीप एक बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान की इक्तसादी राहदारी का एक अहम हिस्सा है। ये वही राहदारी है जो पाकिस्तान और चीन की माशियत को मजबूत बनाने के लिए गेम चेंजर समझी जाती है। लेकिन बलोच अक्सरियत पसंद इसे अपने लिए खतरा समझते हैं। यहाँ पर एक और पहलू आता है, क्या इस हमले के पीछे कोई बैनुल-अक़वामी साजिश भी हो सकती है? पाकिस्तान तो अक्सरियत से कहता आ रहा है कि भारत बलूचिस्तान में बदअमनी को हवा दे रहा है। अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है? इस सबसे मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? सवाल ये है, अगर ये हमले इस तरह जारी रहे तो पाकिस्तान को किस किस्म के खतरात का सामना हो सकता है? पहला खतरा मसले बगावत में शिद्दत। अगर इन बलोच अस्करी ग्रोहों की इस तरह की सरगर्मियां बढ़ती रही तो पाकिस्तान को मजीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फ्यूचर में ट्रेनों, पुलों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले मजीद बढ़ सकते हैं। अलहदगी पसंद ग्रोह मजीद और ताकतवर हो सकते हैं। बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी इस हमले से हवा पकड़कर और भी मजीद हमले हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की माशियत पर असर। अगर बलूचिस्तान में मजीद और बदअमनी बरकरार रही, सीपेक जैसे मंसूबे बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। ग्वादर पोर्ट गैर महफूज हो सकती है। मुल्की सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। तीसरा बड़ा खतरा बैनुल-अक़वामी मुदाखलत। बलूचिस्तान का तनाज़ा अगर मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो बड़ी ताकतें इसमें मुदाखलत कर सकती हैं। दुश्मन ममालिक खुफिया तरीके से इन ग्रोहों को सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ मगरबी ममालिक इंसानी हकूक के नाम पर पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं। ईरान के साथ मजीद और ताल्लुकात पेचीदा हो सकते हैं क्योंकि बलोच अलहदगी पसंद ईरान में भी मुतहर्रिक है। आखिर इस सब का हल क्या है? पाकिस्तान को इस मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की जरूरत होगी, वरना सूरत हाल मजीद और खराब हो सकती है। बलोच के अवाम को तरक्की के मंसूबों में शामिल करना होगा। बलोच के अवाम को इनके वसाइल का जायज हिस्सा देना होगा ताकि इन्हें अलहदगी पसंदों का साथ देने की जरूरत ना हो। अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात करने होंगे। फौजी ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात से मुमकिन होता है। अगर बलोची अवाम को सियासी और सिक्योरिटी अदारों में ज्यादा मौके मिलेंगे तो वो अलहदगी पसंदों के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये हमला सिर्फ एक ट्रेन पर नहीं हुआ बल्कि एक बड़ा पैगाम है। बलूचिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस डाउनफॉल को संभाल पाएगा या फिर ये मसला मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा इशू बनकर मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बलूचिस्तान के मसाइल का कोई मुमकिन हल है? अपनी राय का इजहार जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में करें और अगर आप मजीद ऐसी हकीकतों के बारे में जानना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।